खबरों को देखते हैं विस्तार से। तो छत्तीसगढ़ में पहली बार पीएससी ने चपरासी पद की परीक्षा ली है और इस भर्ती के लिए यहां तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। आलम क्या है कि चपरासी भर्ती के 91 पदों के लिए प्रदेश भर से लाखों युवाओं ने आवेदन किया और परीक्षा में शामिल हुए। इसमें कई तो लॉ ग्रेजुएट हैं और कुछ ने इंजीनियरिंग तक कर रखी है। फार्मेसी, बीसीए और एमएससी के अलावा अन्य विषयों के पोस्ट ग्रेजुएट भी इन दावेदारों की लिस्ट में हैं। चपरासी भर्ती के 91 पदों के लिए सैकड़ों या हजारों नहीं बल्कि लाखों आवेदन आए थे। परीक्षा में शामिल होने की न्यूनतम योग्यता 8वीं पास थी, लेकिन इसमें ज्यादातर हाईली क्वालिफाइड युवा इस परीक्षा में शामिल हुए। इन्हीं में से एक युवा उम्मीदवार हैं सौरभ चंद्राकर। सौरभ पेशे से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, लेकिन चपरासी पद की दौड़ में शामिल होने की वजह इनसे ही सुनिए। अभी तो मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब में हूँ, मैं असिस्टेंट इंजीनियर हूँ, पर घर वालों का सपना ये रहता है कि सर हमारा बेटा भी गवर्नमेंट जॉब करे, तो ये मतलब मेन प्रायोरिटी है कि मेरे को भी गवर्नमेंट जॉब करना है। वैसे तो अब प्राइवेट जॉब करने के बाद समय निकालना थोड़ा मुश्किल रहता है, पर फिर भी मैं प्रयासरत हूँ कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करता रहूँ करके। सौरभ ही नहीं बल्कि ऐसे हजारों युवा हैं जो वेल क्वालिफाइड होते हुए भी सरकारी नौकरी की चाह में यहाँ चपरासी पद के लिए परीक्षा देने पहुंचे। कुछ को परिवार की जरूरत खींच लाई। कई लड़के शादी के लिए सरकारी नौकरी की डिमांड सुनकर यहाँ परीक्षा देने पहुंचे। हालांकि इसमें एक पहलू ये भी है कि आवेदन करने वालों में बड़ी संख्या उनकी भी है जो अभी दूसरे पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सर बेसिकली अगर इसमें अगर सिलेक्शन हो जाता है तो एक जॉब सिक्योर हो जाएगा। उसके साथ साथ मैं यूपीएससी की ट्रेनिंग्स भी, कोचिंग क्लासेस भी लेते रहूँगा। सबसे पहले उनका मोटिव यही रहता है कि एक मेडिकल स्टोर खुल जाए, बट सब जगह होने की वजह से उन लोगों को उतना वो मिल नहीं पा रहा है, इनकम उतनी हो भी नहीं पा रही है और वो है नहीं सर, पहले जितना था उसका इम्पोर्टेंस उतना इम्पोर्टेंस नहीं है अभी। मेरा एमए हिंदी में एमए की हूँ, पीजी कंप्लीट हो गया और अभी पीजीडीसी कर रही हूँ। इससे पहले कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठी हैं? टेट का दिलाई हूँ और बीएड का दिलाई हूँ और महिला विकास का दिलाई हूँ, आंगनबाड़ी वाले। मेरा ग्रेजुएशन हो गया है बीएससी में। और इसके बाद अभी क्या कर रहे हैं? अभी मेरा बीएड चल रहा है। तो अभी इस जैसे प्यून की भर्ती में क्यों आपने आवेदन डाला, क्या सोचा आपने? सर बेरोजगार हूँ मैं, तो किसी न किसी जॉब में तो लगना है, इस कारण से अप्लाई किया हूँ। किसमें किया आपने ग्रेजुएशन? बायो साइंस। तो सरकारी जॉब वाले की ही डिमांड है, तो हम लोग को लड़के हैं कुछ भी करना पड़ेगा, तो आए हैं पेपर दिलाने के लिए। क्या किया है अभी आपने? मैं बीएससी नर्सिंग अभी चल रहा है मेरा। तो नर्सिंग के उसमें क्यों नहीं गया? नर्सिंग तो चल ही रहा है, साथ साथ अगर सरकारी जॉब आ जाए तो वो भी अच्छा रहेगा। नौकरी का तो सभी को मारा ही जानते हो, कंपटीशन का लेवल कंपटीशन तो कोई भी मिल जाए, अभी ऐसा है, फिर छोटा मिल जाए फिर बड़ा का तैयारी करते रहेंगे। पीएससी से जुड़े सूत्रों की माने तो प्रदेश भर से तकरीबन 2,25,000 युवाओं ने चपरासी बनने के लिए आवेदन किया और लाखों की संख्या में युवा परीक्षा में शामिल भी हुए। एमबीए, इंजीनियरिंग पास उम्मीदवारों के परीक्षा में शामिल होने से कंपटीशन काफी बढ़ गया है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान उन कम पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को हो रहा है जो इस आस में थे कि 8वीं पास करने पर भी सरकारी नौकरी मिल सकती है। ये जो परीक्षा है अभी छत्तीसगढ़ में हम थोड़े से बेसिकली कम क्वालिफिकेशन वाले लोगों के लिए ही अवसर निकाला गया है और कोरोना काल में बहुत सारे वेपन के द्वारा तो अभी आयोजित हुआ ही नहीं था परीक्षा, उसके बाद यह परीक्षा आयोजित किया जा रहा है जिसमें हम लोग को सम्मिलित होने का अभी चांस मिला है बहुत टाइम बाद। उसको देखते हुए हमने सोचा कि यह परीक्षा दिया जाए। पीएससी ने चपरासी पद के लिए साइकिल चलाने की अनिवार्य आहर्ता भी रखी है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक भी अभ्यर्थी यहाँ परीक्षा देने साइकिल से नहीं पहुँचा था। एग्जाम देने आए? यस, एग्जाम देने। साइकिल चलानी आती है? साइकिल चलाने आता है। अच्छा, तो क्या पीएससी ने कहा है कि भाई साइकिल चलानी आनी चाहिए? बाइक भी मांगना था उनको चलाना है? नहीं, बाइक तो अब उन्हीं को मतलब अब क्या बोले, अब पुराने पैटर्न पे चल रही है। हाँ, पुराने पैटर्न पे चल रही है। क्या कहेंगे आप? आती है साइकिल चलानी? आता है, क्या है गवर्नमेंट कुछ भी नियम निकालते रहते, समझ से बाहर लगता है। समझ से बाहर है। देखिए कैंडिडेट हैं, इनके भी समझ से परे है कि आखिर जो आहर्ताएं दी गई हैं उसमें साइकिल चलाने वाली बात क्यों रखी गई थी।
इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए युवाओं के आंकड़ों से ही समझा जा सकता है कि बेरोजगारों में सबसे ज्यादा तादाद ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं की है। अपनी योग्यता से बेहद कम स्तर की नौकरी के लिए नौजवान इसलिए मजबूर हैं क्योंकि सरकारी भर्तियां लटकी रहती हैं, परीक्षाएं वक्त पर नहीं होती। और अब देखना होगा कि इन लाखों युवाओं में कौन वो लकी 91 होंगे जो प्रदेश में सरकारी चपरासी के पद पर नियुक्त होंगे। इसे बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़े कहिए या फिर सरकारी नौकरी की चाहत, लेकिन हकीकत यही है जो आपने देखी। अब ये सरकारों को तय करना है कि उन आंकड़ों के अलावा क्या एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव होगा, क्योंकि ये केवल सरकारों पर ही सवाल नहीं खड़ा करते, बल्कि सवाल खड़ा करते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम पर भी कि इतना पढ़ने के बावजूद आखिर युवाओं को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। अब ये देखना सरकारों का काम है, चाहे वो केंद्र हो या फिर राज्य सरकार। अब ये सरकारें ही तय करेंगी कि इन युवाओं का भविष्य क्या होगा। कैमरा पर्सन